हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बायो एक्सपर्ट साइलेंसिंग चैनल में। जैसा कि हमने बात किया था कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी एनिमल्स का जो शरीर होता है वह कैसे बना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू की। जो सबसे पहले आपकी हेडिंग है चैप्टर में, वो सबसे पहले बात करता है टिश्यू की, लेकिन टिश्यू से पहले हम बात करेंगे कोशिका की। ठीक है, तो कोशिका क्या है ये सब आप जानते होंगे। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कोशिका आप चैप्टर में पढ़ते हैं कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप ये भी मानते हैं कि जो कोशिका होती है वो जीवन की इकाई होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब एक कोशिका, जब कई सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये एक सिमिलर कोशिकाएं होती हैं, एक समान कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच में कुछ मैट्रिक्स या सब्सटेंस भरा हुआ होता है। जब ये आपस में मिल करके किसी एक कार्य को करती हैं, उस चीज को हम टिश्यू बोलते हैं। तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि जो टिश्यू होता है इन एनिमल, इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स are group of similar cells along with intercellular substance which perform a specific function such an organization is called टिश्यू। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले टिश्यू की डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू क्या है? इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सबस्टेंस व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। तो हम बात कर रहे हैं मल्टीसेलुलर की। ठीक है, तो अब ग्रुप का मतलब होता है एक समूह। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर का मतलब होता है समान। ठीक है, सेल्स, कोशिकाओं का एक सिमिलर या मतलब एक प्रकार का समूह जो होता है वो उसके अंदर जो अलोंग विथ इंटरसेलुलर सबस्टेंस, और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है या सबस्टेंस होता है, व्हिच परफॉर्म का मतलब होता है जो साथ साथ कार्य करते हैं, अब स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, सच एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक ऊतक है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, इसके अंदर इंटरसेलुलर सबस्टेंस भरा हुआ है। ठीक है, हम इसे नाम दे सकते हैं इंटर
सेल्यूलर सबस्टेंस, ठीक है। और ये जो आपकी ये है, ये क्या है, ये आपकी सिमिलर सेल्स है, सिमिलर सेल्स, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये एक आपका आप मान सकते हैं, ये एक क्या है, टिश्यू, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें जो होता है सिंगुलर सेल्स होती है, सिंगुलर सेल्स का जो समूह होता है वो जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को कार्य करता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये एक क्या कहते हैं, एक प्रकार का इंटरसेल्युलर सबस्टेंस होता है, जिसमें क्या कहते हैं, कोशिका का जो भी होता है या मैट्रिक्स होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के फाइबर्स या प्रोटीन्स होते हैं। तो हम इसे सिमिलर, ये सिर्फ सिमिलर सेल्स का समूह होता है, इसे जब इसके जब साथ में सब सिमिलर करके या एक साथ सब कार्य करती हैं तो हम उसे टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि टिश्यू इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सबस्टेंस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और वह एक विशेष काम को करते हैं साथ मिलकर के, उसे उस कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू। अब हम टिश्यू के प्रकार पढ़ते हैं, यानी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप, टिश्यू टाइप या टाइप हम सिंपल टाइप लिख सकते हैं। एक कॉलम लिख सकते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। तीसरा कॉलम हम लिख सकते हैं फंक्शन, ये कार्य क्या करते हैं, फंक्शन का लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम ओरिजिन को समझते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ओरिजिन से क्या है, तो मैं ओरिजिन बता दूं कि आपको, मैं यहाँ नहीं चलता, आपने बिगाड़ दिया। तो इसमें ओरिजिन क्या है, जब एक इस पर ओवा से मिलता है, ये भी जन होता है, ये भी जन होता है, ठीक है। ये जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है तो हम उसे बोल सकते हैं जाइगोट। ये आपका ट्विलियन होता है। जाइगोट फर्दर डिवाइड करके मोरुला बनाता है, मोरुला। ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये आपका एक 8 से 16 कोशिकाओं का स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मोरुला आगे डिवाइड होती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट बनाती है। इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये जो एक कैविटी बनती है इसे ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसील।
सील। और ये जो कोशिकाओं का समूह होता है, इन कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल ये जो मोडुला होता है आगे डिवाइड करके एक सेल मास बनाता है। इस सेल मास को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक बीच में एक खाली जगह होती है जिसे हम कैविटी बोल सकते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। यह एक ब्लास्टोसील कैविटी होती है। इसके आगे जो स्टेम सेल्स जब फर्दर डिवाइड करती हैं, आगे डिवाइड करती हैं, तो ये डिवाइड करके 3 सेल बनाती है, सॉरी 3 लेयर बनाती है। ठीक है, इन लेयर को हम नाम दे सकते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और सबसे लास्ट वाले को बोल सकते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेम सेल्स होता है ये आपकी 3 प्रकार की लेयर में विभाजित हो जाता है, जिससे सबसे ऊपर वाली को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली को मेसोडर्म बोलते हैं और सबसे लास्ट वाली नीचे वाली को हम एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं, इसी से चल करके आगे जो मतलब भ्रूण होता है या एम्ब्रियो हम मान सकते हैं, तो उसमें आगे चलकर जो शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं वो सब इन्हीं 3 प्रकार की लेयर से मिलकर बनते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आपके टिश्यू होते हैं या जो आपके उदक होते हैं, इनकी ओरिजिन क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे, फिर उनकी ओरिजिन पढ़ेंगे, फिर उनका कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के। रोक के कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले टाइप की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टिश्यू होता है वो होता है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके भी ओरिजिन की बात करूं, ये जो आपका इपिथेलियल टिश्यू होता है इसकी यदि ओरिजिन की बात करूं तो ये आपका 3 प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की थी एक्टोडर्म की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये जो ओरिजिन होती है ये एपिथेलियल टिश्यू की 3 प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी इसकी ओरिजिन जो होती है वो 3 होती है, यानी एक्टोडर्म भी होती है, मेसोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है। यदि मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है ये आपका एब्जॉर्प्शन भी करता है, सीक्रेशन भी करता है, प्रोटेक्शन करता है, फिल्ट्रेशन करते हैं और तो और ये डिफ्यूजन भी करते हैं। ठीक है, ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं अर्थात जो फर्स्ट प्रकार का जो आपका टिश्यू होता है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। ठीक है, लेकिन जो इसके फंक्शन होते हैं वो एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, सीक्रेशन भी करते हैं, प्रोटेक्शन रक्षा भी करते हैं और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को छानने का भी काम करते हैं, फिल्टर करने का और डिफ्यूजन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे नंबर की उत्तर की बात करेंगे। जो टाइप होता है वो आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू।
इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो यह ओनली मीजोडर्मल होती है। इसकी जो ओरिजिन होती है वह मीजोडर्मल होती है, ठीक है। और यदि मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे आपकी बोन्स बनी होती हैं, कार्टिलेज बनी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इस प्रकार को, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसकी जो ओरिजिन होती है मीजोडर्मल होती है। इसका जो फंक्शन होता है वह ओनली सपोर्ट होता है, सपोर्ट, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, जैसे आपकी अस्थियां बनी होती हैं, हड्डियां, बोन्स और कार्टिलेज जो होता है, ये आपको सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। यदि तीसरे टाइप की बात करें, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू की, तीसरे का जो होता है वो आपका मस्कुलर होता है, मस्कुलर टिश्यू। इसकी भी जो ओरिजिन होती है वो आपकी मीजोडर्मल होती है, ओनली और ओनली मीजोडर्मल, ठीक है। इसकी यानी आप कनेक्टिव टिश्यू की ध्यान दे सकते हैं कि मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, मस्कुलर टिश्यू की मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। लेकिन यदि मैं फंक्शन की बात करूं तो ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होती हैं आपकी, वो हमारी जो हेल्प करती हैं, किसमें करती हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। ये जो आपकी मस्कुलर टिश्यू अर्थात जो आपके मसल्स होती हैं, इनकी जो ओरिजिन होती है मीजोडर्मल होती है। इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट। जैसे हम लोग चल पाते हैं नॉर्मली, मेरे हाथ इधर उधर हो पाते हैं, या मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेसमेंट कर पाता हूँ, तो किससे हो पाता है, मस्कुलर टिश्यू की सहायता से, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन होता है, मस्कुलर टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो लोकोमोशन होता है और मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग चलते हैं नॉर्मली तो किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट। लास्ट जो इसका टाइप हो जाता है वो चौथे प्रकार के टिश्यू की हम बात कर सकते हैं, तो ये होता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होता है, इसकी जो ओरिजिन होती है वह ओनली और ओनली क्या होती है, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। इसका जो फंक्शन की बात करें तो इसका जो क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू का आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल जो होती हैं, इनका जो क्या कहते हैं फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिन जो होती है यह इसकी तीनों प्रकार की होती है। ओरिजिन जो होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू की होती है, वो एक्टो, मीजो और इंडो तीनों प्रकार की होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू को सिर्फ मीजो होती है, मस्कुलर टिश्यू की सिर्फ मीजो होती हैं, और जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसकी एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। यदि मैं फंक्शन की बात करूँ तो जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, प्रोटेक्शन रक्षा करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू आपके, जैसे मैंने बताया कि बोन्स और अस्थिमज्जा जो कार्टिलेज होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, और जो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, ठीक है। ये जो आपके नर्वस टिश्यू होती हैं एक्टोडर्मल ओरिजिन होती हैं, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। ये आपकी गति को, जैसे मान लीजिए मैं क्या कहते हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मेरी मसल्स का या जॉ की जो क्या कहते हैं मूवमेंट है, या मेरे बोलने का जो कंट्रोल है, वो सब क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। नर्व से मुझे क्या बोलना है या मेरी जो जॉ चल रही है किसके कारण चल रही है, ये सब कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इसके बाद आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं यदि कोई लिखना चाहे। टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यू आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर और फोर्थ नर्वस।
ठीक है बच्चों, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। सॉरी, ये नीचे दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो टिश्यू होता है वो टिश्यू क्या है। फिर उसके बाद हमने टिश्यू का जो क्या कहते हैं टाइप था उसे हमने देखा। तो हमने देखा कि जो टिश्यू होता है वो चार प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। और चौथा जो होता है वो आपका नर्वस टिश्यू होता है। मैंने बताया ओरिजिन जो होता है, मैंने बताया था कि जो क्या कहते हैं स्पर्म और ओवा होते हैं, जब आपस में फ्यूज़ करते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जो टूयन होता है, डाइप्लॉइड होता है, आप जानते होंगे। जाइगोट के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप मोरुला कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 8 से 16 या 32 कोशिकाओं की एक अवस्था होती है, स्टेज होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो मोरुला होती है वो फर्दर डिवाइड करके एक क्या कहते हैं एक गुहा बनाती है, जिसे आप ब्लास्टोसील गुहा बोलते हैं अगली स्टेज में। और एक नीचे सेल मास होता है जिसे आप स्टेम सेल्स बोलते हैं। जो स्टेम सेल्स होती हैं वो आगे चलकर 3 लेयर या 3 परतों का निर्माण करती हैं, जिसे आप ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन लेयर बोलते हैं। फर्स्ट आपकी कौन सी थी, एक्टोडर्मल। उसके बीच वाली वो उसके जस्ट नीचे वाली आप बीच वाली मान सकते हैं, मेसोडर्मल। और जस्ट नीचे वाली कौन थी, एंडोडर्मल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की। फर्स्ट नंबर का टिश्यू पढ़ेंगे हम, कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जैसा कि हमने टाइप पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। यदि मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं तो इसकी जो डिफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि दिस टिश्यू हैज फ्री surface, this tissue has free surface which faces either body fluid, either body fluid or outer side environment This tissue has free surface which faces either body fluid or outer side environment. Thus covering internal lining for some body organ. ठीक है, इसी एपिथेलियल टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस। ये जो क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू
टिश्यू होता है यह एक फ्री सरफेस में होता है, ठीक है। या आप मान सकते हैं कि जो इसका क्या कहते हैं ऊपरी जो सतह होती है यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वह या तो किसी ऑर्गन के भीतरी सतह पे होते हैं, ठीक है, आंतरिक लेयर बनाते हैं, या तो डायरेक्टली वातावरण के या पर्यावरण के डायरेक्ट टच में होते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है जो आपके शरीर के अंदर का जो द्रव होता है, ठीक है, या तो उसके कांटेक्ट में होते हैं या आउटर साइड एनवायरनमेंट या तो वो पर्यावरण के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। थस कवरिंग, ये जो होते हैं वो कवरिंग करते हैं या ढकने का कार्य करते हैं इंटरनल लाइनिंग फॉर सम बॉडी ऑर्गन। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं यह जो हमारे शरीर में खोखले अंग होते हैं या खोखले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ट्रैकिया जो होती है, ठीक है, उसके अंदर ये जो होते हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग यानी जो आंतरिक भित्ति होती है या जो आंतरिक परत होती है उसको भी बनाने के लिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड, या तो वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं या तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। थस कवरिंग इंटरनल लाइनिंग फॉर सम बॉडी ऑर्गन, ठीक है। कभी कभी या ये मतलब जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो खोखले अंगों के मतलब जो आंतरिक सतह होती है उसको भी मतलब इंटरनल लाइनिंग उसको भी ढके रहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं ठीक है, रोक के लिख सकते हैं आप, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमने बात की किसकी, हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू की डिफिनीशन की, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है, या इसके ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला नंबर मान सकते हैं कि ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, ऑल आउटर बॉडी ऑर्गन, ऑल आउटर बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन, ठीक है। यदि मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑल आउटर बॉडी ऑर्गन, यानी जो शरीर का जो बाहरी अंग होते हैं, आउटर बाहरी अंग होते हैं उनकी सभी मतलब बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। यदि हम इसमें स्किन को भी, ये जो हमारी त्वचा होती है, बाहरी परत होती है, आप देखते हैं कि ये डायरेक्टली जो हमारी त्वचा होती है डायरेक्टली किसके इन्वायरमेंट के संपर्क में होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। तो हम इसमें मान सकते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं यह त्वचा को इसमें सम्मिलित करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। ये बॉडी जो हमारे शरीर के बॉडी ऑर्गन होते हैं सभी बॉडी ऑर्गन की जो बाह्य परत होती है उससे मतलब एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ये दूसरी चीज की बात करें तो ये जो होता है यह ऑल और कहाँ पे होती है, ऑल हॉलो ऑर्गन और ट्रैक ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरी हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे हॉलो ऑर्गन होते हैं, हॉलो का मतलब होता है खोखले, ठीक है। तो जो हमारे खोखले ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं या ट्रैक जो होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, उनके जो हमारे शरीर के अंदर खोखले ऑर्गन या ट्रैक होते हैं उनके अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाती है। यदि तीसरी पोजीशन की बात करें तो ये आल्सो फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तीसरी पोजीशन यदि देखते हैं तो ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स जो आपकी कई
कई प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आल्सो फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स मतलब जो ग्रंथियां होती हैं, उनमें भी एपिथेलियल टिश्यू देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके मतलब इसको नोट कर सकते हैं। प्लीज मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, हमने सबसे पहले बात की थी एपिथेलियल टिश्यू की परिभाषा की बात की, फिर हमने उसका कंपोजिशन देखा, ठीक है। अब हम इसके फीचर देखते हैं। फीचर देखते हैं। फीचर में नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू होता है, जो आपके मैंने एक चित्र बनाया था, मैं किसी दोबारा बना रहा हूँ। आपने टिश्यू में देखा था कि ये जो सिमिलर सेल्स होती हैं, इनके बीच में एक इंटरसेलुलर सबस्टेंस पाया जाता है, लेकिन ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनमें जो ये आपका इंटरसेलुलर सबस्टेंस होता है, वह या तो बहुत थोड़ा पाया जाता है, या बहुत कम पाया जाता है, या तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो हम इसमें मतलब आपका जो फर्स्ट फीचर है, इसमें मान सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो दिस टिश्यू है, दिस टिश्यू है स्मॉल या नेग्लिजिबल इंटरसेल्युलर सबस्टेंस आप लिख सकते हैं, या मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है कि आप सबस्टेंस बोल सकते हैं या मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बताया आपको जो फीचर है, पहले हमने कंपोजिशन की बात की थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने फीचर की बात की, तो फीचर में जो सबसे फर्स्ट नंबर है, तो दिस टिश्यू है स्मॉल या नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने बताया था कि जो टिश्यू होता है, उसके ये जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, उसके बीच बीच इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनके बीच में ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, यह बहुत कम होता है, ठीक है, या कम होता है, या आप मान सकते हैं कि नहीं, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। दूसरे फीचर की बात कर सकते हैं कि इनमें जो वेस्कुलरिटी होती है, वेस्कुलरिटी यदि बात करें तो ये एवेस्कुलर होते हैं, एवेस्कुलर, ठीक है। इनकी वेस्कुलरिटी की बात करें तो ये एवेस्कुलर होते हैं, ठीक। थर्ड नंबर की बात करें, ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, वह ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन का मतलब होता है वो स्थित होते हैं या वहां पे होते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी बेसमेंट का मतलब होता है, जो इसके आधार पे जो एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, वह नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। नॉन सेलुलर मतलब होता है अकोशिकीय, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैं यदि अभी चित्र बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे आपके हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं,
ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल होगी, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपकी नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर हम एपिथेलियल टिश्यू भी बना देते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये एवेस्कुलर होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, बट नर्व प्रेजेंट होते हैं, नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये एवेस्कुलर होते हैं। जैसे हम वेस्कुलरिटी देखी थी तो ये एवेस्कुलर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें एपिथेलियल टिश्यू की बात की तो इसमें एवेस्कुलर होते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं एवेस्कुलर होते हैं और इनमें नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यदि मैं ये बेसमेंट जो होती है, बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये आपकी नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, इसमें फाइबर होते हैं और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आपकी नॉन सेलुलर होती हैं। ये आपका था जो सबसे नीचे होता है। ठीक है, सबसे नीचे वाला ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये आपका एवेस्कुलर होता है, अर्थात ब्लड वेसल्स नहीं होती है या एब्सेंट होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये स्थित होता है। जैसे आप देखें हैं कि ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो आपकी जानते हैं कि नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर मतलब इसमें प्रोटीन पाई जाती है और फाइबर पाए जाते हैं। ठीक, अब इनमें जो होता है, अब इन्हें भोजन की आवश्यकता तो होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषण की। तो ये जो होता है कि आपका जो पोषण पाया होता है ये बाय डिफ्यूजन होता है, यहाँ से ऊपर की ओर बाय डिफ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें जो पोषण होता है, ठीक है, यानी जो पोषण लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से जो पोषण लेते हैं वो कैसे लेते हैं, बाय डिफ्यूजन। तो न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, बाय डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, ये आपके थे कुछ फीचर, आप नोट कर सकते हैं। नोट हो गया बच्चों? मैं एक बार फिर से रिपीट करके दे रहा हूँ। ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें हमने सबसे पहले क्या कहते हैं, डिफिनेशन की बात की। तो आप जानते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं
वह या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं या तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्किन देख सकते हैं, इसमें सबसे ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्टली इन्वायरमेंट के टच में है। यदि आप भीतर के किसी ऑर्गन को देखते हैं तो वो डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपकी, यदि मैं जो आपकी पोजीशन की बात करूँ तो जो आपके एपिथेलियल टिश्यू थे वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे। मैंने सबसे बताया कि जो आपके शरीर के जो बाह्य ऑर्गन होते हैं उनमें सभी में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर था कि जो आपके हॉलो ऑर्गन होते हैं शरीर के, उनके अंदर की जो लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, उसमें भी होते हैं। थर्ड नंबर क्या था कि इसके जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारे शरीर में, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी इसके फीचर क्या है, ठीक है। तो फीचर में सबसे पहले हमने बात की दिस टिश्यू है स्मॉल या नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि जो टिश्यू होते हैं वो सिमिलर कोशिकाओं का तो जब विशिष्ट या स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, जब एक साथ मिलकर कई कोशिकाएं जब आपस में कार्य करती हैं तो वो ऊतक कहलाते हैं, ठीक है, ऊतक या टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या सबस्टेंस होता है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू क्या कह रहा है, स्मॉल या नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो वैस्कुलरिटी होती है अर्थात जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है, इसलिए ये क्या होता है, एवैस्कुलर, अर्थात एवैस्कुलर का मतलब होता है इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये जो आपकी डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन और फाइबर होते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जो होते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होते हैं, एवैस्कुलर होते हैं, लेकिन नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, आप दिखा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई कोई भी जीवित कोशिका है उसको जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, तो आपके मन में आता होगा कि ये पोषण कैसे लेते हैं। तो मैंने बताया कि पोषण आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी ये वैस्कुलर होते हैं और इनसे जो पोषण होता है वह बाय डिफ्यूजन, न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन के थ्रू कहा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू प्राप्त करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। एपिथेलियल टिश्यू या डाल सकते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।